नमस्कार, अमन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एम ए बर्नी। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनके साथ करेंगे खास चर्चा। और मुद्दा है कि दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इन सबसे बड़ी ओखला की पंचायत बड़ी है, जो दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को नज़रअंदाज करके गैर कानूनी तरीके से रैलियां निकाली जाती हैं और वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डायरेक्शन देता है अवैध निर्माण पर, वहां पर उसका विरोध किया जाता है। सबसे पहले मैं आऊँगा कदीर कुरैशी साहब से। आप इलाके में रहते हैं और आप पूरे इलाके से वाकिफ हैं, तो ये ऐसा माहौल ओखला के अंदर क्यों है? मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि ओखला के अंदर जो पंचायत है, कौन पंचायत है? या ओखला की कोई ऐसी पंचायत नहीं है। सर्वे सर्वा जो होती है वो कोर्ट होती है, पंचायत नहीं होती। कुछ नेता है जिन्होंने ये सारा रणनीति रची है। मेरे हिसाब से ओखला को आप कह रहे हो कि ओखला के लोग ऐसे हैं। ओखला के लोग ऐसे नहीं है। बहुत सारे लोगों को के नाम राहत मिली है, बहुत सारे लोग के नाम इस चीज से खुश है। नहीं कदीर साहब, आप अमन न्यूज पे ब्लेम नहीं लगाएंगे। सवाल सुन लीजिएगा। सवाल ये है, क्या दिल्ली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ओखला की पंचायत बड़ी है? हमने आरोप नहीं लगाया है। क्या दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की से बड़ी ओखला की पंचायत है? क्या दिल्ली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद में वहां पे गैर कानूनी तरीके से रैलियां निकाली जाती हैं? ये कहां तक सही है? नहीं, ये जो है, आप पहले बात समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओखला की पंचायत दिल्ली हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उससे बड़ी कैसे हो सकती है बताइए आप मुझे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जो अपने आप को यहाँ के इलाके का नेता घोषित करना चाहते हैं। आप समझो बात को, क्या नाम है, ये सारे लोग ऐसे नहीं है। यहाँ पर जो लोग हैं छोटी छोटी पार्टियों जुड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों जुड़े हुए हैं, वो उनकी कोई हैसियत तो है नहीं। वो अपने आप को चैनल पर लाकर, फेसबुक पर लाकर, यूट्यूब पर लाकर अपने आप को फेमस करना चाहते हैं। ये सस्ती राजनीति करना चाहते हैं। इसमें ना तो किसी यहाँ के आदमी का दोष है, ना कोर्ट का दोष है, ना आपका दोष है। ये टारगेट कर रहे हैं। आप पीछे पड़ गए, आपको टारगेट कर रहे हैं, किसी और को टारगेट कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि राजनीति चमकाने के लिए, सस्ती राजनीति के लिए ये काम कर रहे हैं। जी, मैं लेना चाहूंगा सुमित मोदी जी को। सुमित मोदी जी, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी आ रही है आपकी आवाज। सुमित मोदी जी, मैं आपका परिचय करा देता हूँ। सुमित मोदी जी वो हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर यमुना यार्ड को लेकर के एक जजमेंट पास कराया था 8/7/2024 को, और उस जजमेंट को लेकर के एक मतलब पूरी दिल्ली के लिए जजमेंट था वो, लेकिन ओखला के लोग वहां पर उस जजमेंट को लेकर के मानने को तैयार नहीं है। गैर कानूनी तरीके से रैलियां निकाल रहे हैं और मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। तो ये कहां तक सच है? क्या वो जजमेंट के हिसाब से आप मुझे थोड़ा सा कानून की रोशनी में हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए बंडी साहब, इसमें जो कोर्टों की आदेश है और यह हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, इसको एनफोर्समेंट तो होगा ही होगा। आपने देखा होगा कि इस ऑर्डर के बाद अलग अलग संस्था ने, अलग अलग RWA ने इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की है और कोर्ट से रियायत मांगी है। कोर्ट ने हर जगह उसको डिसमिस की है। उसका रीजन ये है कि आज दिल्ली में ये जो अर्बन फ्लड की फेनोमिना है, कोर्ट ने क्यों संज्ञान लिया इस बात के लिए, कोर्ट ने क्यों ऐसी ऑर्डर पास किया जहां यमुना में जो फ्लड प्लेन्स है, रिवर बैंक है, और जो यमुना की तरफ जितने नाला जाते हैं उनको खाली करने का क्यों ऑर्डर पास किया गया है। उसका रीजन ये है कि दिल्ली में बारिश इतनी नहीं होती जिसके कारण से फ्लड आना चाहिए, लेकिन क्योंकि जब बारिश होती है उसको जाने के लिए जो वाटरवे चाहिए, जो रास्ता चाहिए, उसको लोगों ने इंक्रोच कर लिया है, ब्लॉक कर दिया है। तो नदी में नहीं जाके वो पानी हमारे घरों में आता है और जिससे ये आर्टिफिशियल फ्लडिंग होती है। ये इंपॉर्टेंट रीजन था जिस कारण से कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और ये हमारी आर्गुमेंट्स थी। अब ये बात आपकी सही है कि अलग अलग जगह इस ऑर्डर की विरोध हो रही होगी, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ही लाजमी है। अगर कोई ऑर्डर पास करेगी जुडिशरी जिसकी फार रीचिंग इफेक्ट है जैसे इसकी है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये बात फैक्ट है कि दिल्ली में 60-70% एनक्रोचमेंट तो है। तो और ये एनक्रोचमेंट कहाँ होती है? सरकारी जमीन पे होती है। यमुना के जो एक्चुअल रिवर बैंक थे उन पे हो रही है, उनके ड्रेनेज सिस्टम पे हो रही है। तो इस पे ऑब्वियस सी बात है अलग अलग संस्था, अलग अलग RWA प्रोटेस्ट कर रही है और जो उनकी डेमोक्रेटिक राइट है। पर इन RWAs को भी ये समझना होगा कि
जब तक हम नेचर से एक सामंजस्य बना के नहीं चलेंगे, नेचर के साथ अगर हम नहीं चलेंगे तो फिर ऐसे नहीं हो पाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी जनसंख्या या अपनी जरूरत के लिए हम नेचुरल एरियाज को टोटली डिस्ट्रॉय करते जाए। जैसे एनिमल्स के लिए रिजर्व लैंड का कंसेप्ट आया है, वाइल्ड लाइफ जोन का कंसेप्ट है, रिजर्व एरिया का कंसेप्ट है, वैसे ही रिवर के लिए बहुत जरूरत है कि इनकी नेचुरल इन्वेस्टमेंट को बचाया जा सके। अगर ये नहीं बचेगी तो आपको मैं हिस्ट्री में बता दूं, देखिए हमारे हिंदुस्तान बहुत पुराना सिविलाइजेशन था। इंडस वैली सिविलाइजेशन से पुराना दुनिया में कोई सिविलाइजेशन नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी माना जाता है कि वन ऑफ द रीजन क्योंकि वो सिविलाइजेशन खत्म हुआ वो आर्टिफिशियल फ्लडिंग था और वो अर्बन सिविलाइजेशन था, हम रूरल कंट्री नहीं थे। ठीक है, तो ये अगर हमने नेचर के साथ एक सामंजस्य नहीं बनाया, नेचर को अपने साथ नहीं लेके चले, तो ये बहुत खतरनाक चीजें हैं जो हो सकती है। इसके तरफ कोर्ट ने ऑर्डर पास की है। अबे भले महापंचायत करे, ओखला में प्रोटेस्ट करे, जैसे चीज करे, धीरे धीरे करके हटना शुरू होगा। आपने यह भी देखा है कि कोर्ट ने इस मैटर को डिस्पोज ऑफ नहीं किया है, पेंडिंग रखी है, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पे जो डीडीए का वाइस चेयरमैन है, जो इसमें नोडल अथॉरिटी है, उस पर प्रेशर बना रहे। और उसने पहले जंगपुरा के आरडब्ल्यूए में दिया था, अब श्रम विहार के आरडब्ल्यूएस को नोटिस दिया है और धीरे धीरे खाली करा के अगर इस चीज में हम इस कोर्ट के ऑर्डर्स के थ्रू और जहां जरूरत है, ऐसा तो नहीं है कि आंख बंद करके किया जाएगा, जहां जरूरत है वहां रिहैबिलिटेशन भी की जाएगी। अगर कोई ऐसी जरूरत है जहां देखा जाएगा तो गवर्नमेंट उसको रिहैबिलिटेट भी करेगी, उसकी भी एक अलग वो चीज आएगी। लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि आप महापंचायत या प्रोटेस्ट कर सकते हो। यस, अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है जिससे सरकारी सामान की नुकसान हो रही है या जिससे आम पब्लिक को नुकसान होता है, तो डेफिनेटली उसमें भी एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, और उसमें अथॉरिटीज को एक्शन लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेते हैं तो कोर्ट के थ्रू हम मूव करेंगे। अभी आपने कहा था कि खाली करना ही पड़ेगा और खाली करने के लिए डीएमआरसी ने डीडीए के द्वारा एक नोटिस जारी करा, बैनर भी लगा दिया श्रम विहार के अंदर। आज उसकी लास्ट डेट थी। तो जैसे ये गरीब आदमियों के तो खाली हो रहे हैं आपके जजमेंट के हिसाब से आपके, लेकिन ये जैसे थाने बने हुए हैं वहाँ पे और कोई काफ़ी जगह पे हॉस्पिटल बने हुए हैं, काफ़ी जगह पे मॉल बने हुए हैं, क्या ये भी खाली हो पाएंगे? हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। देखिए, आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि इसमें अमीरी गरीबी का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। पूरा जितने भी एनक्रोचमेंट है सब खाली होगा। अगर नहीं होता है तो कंप्लायंस रिपोर्ट जब डीडीए फाइल करेगी और उसमें कमी रहेगी तो हम उसको खुद अपना ग्राउंड वर्क सर्वे करके और हम कोर्ट के सामने बात को रखेंगे। ठीक है, और जहां भी ये ऑर्डर की फुल कंप्लायंस न होगी उस समय तक इस केस को पेंडिंग रखा जाएगा और इसकी पैरवी चलते रहेगी। सुमित साहब, जहां पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो तड़ीपार भी हैं और काफी पार्टियों के एक साथ लोगों ने प्रदर्शन किया है, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई, सारी पार्टियों के नेता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, वहीं पर जामिया नगर थाने ने उसको पूरा कोऑपरेट किया है। मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि जामिया नगर थाना और शाहीन बाग थाना बिल्कुल जमुना के नदी के जस्ट बराबर में बसा हुआ है। क्या वो भी खाली हो पाएगा? देखिए, अगर वो भी यमुना के लैंड पे इंक्रोच कर रही है तो उसे भी खाली किया जाएगा और गवर्नमेंट के पास जमीन की कमी नहीं है, वो कहीं और उसको थाने को रिहेबिलिटेट कर सकती है, वहां से किसी और जगह शिफ्ट कर सकती है, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं होनी चाहिए। और जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज की बात है कि वो ऑर्डर का प्रोटेस्ट कर रही है, तो देखिए जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर कोई ऐसी ऑर्डर पास होती है जिसकी उनके वोट बैंक पे या वो आम जनता पे जिसकी इन्फ्लुएंस आती है, जिसपे इफेक्ट आती है, तो ये बहुत लाजमी है, बहुत नेचुरल है कि पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, पर वो प्रोटेस्ट लॉ को इम्प्लीमेंटेशन को रोका नहीं जा सकता उससे। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज भले प्रोटेस्ट करे, जो पॉलिटिकल पार्टी के गवर्नमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको इस ऑर्डर को मानना पड़ेगा और वो मान भी रहे हैं। कार्रवाई शुरू हो गई। ये 2 मिनट के ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आपके साथ मैं हूं एमए बर्नी।